यीशु का धन्यवाद करते। आज हमने वचन पढ़े जो भजन संहिता 34 और उसमें भी क्या कहा गया है, हे लड़को आओ मेरी सुनो। आमीन। हे लड़को आओ मेरी सुनो, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को अपना पुत्र बनाया था। आमीन, हालेलुया। अपने स्वरूप अपनी समानता पे, आमीन, अपने स्वरूप अपनी समानता पे परमेश्वर ने आदम को अपना बेटा बनाया था। आमीन। यदि आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं तो लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ सकते हैं। और वो एनोश का और वो शेत का और वो आदम का, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आदम कौन था? आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया था। आमीन, हालेलुया। आदम को क्या बनाया? परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। आमीन। आदम को अपना बेटा, अपना पुत्र बनाया है। मगर जब आदम ने पाप किया तो उसने अपने पुत्र होने के अधिकार को खो दिया। आमीन, खो दिया उसने अधिकार को। हालेलुया। वो दंड का अधिकारी हो गया। आमीन, हालेलुया। जैसे शैतान था, शैतान ने पाप किया और पाप करने के कारण उसको परमेश्वर ने निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। और वैसे ही शैतान ने जिद में आकर जो आदम परमेश्वर का प्यारा पुत्र था, आमीन, उससे भी पाप करवाया। उसको यह था कि परमेश्वर ने जैसे मुझे निकाला है इसे भी घर से निकाल दे। आमीन, हालेलुया। पर उसने एक चाल चली। आमीन, उसने चाल चली, आदम से जानबूझ के पाप करवाया। आमीन। आदम से कैसा पाप करवाया? अपने बातों में फंसा के, अपनी चाल में फंसा के उससे पाप करवाया, और इसलिए आदम ने पाप किया। आमीन। पर जैसे शैतान ने पाप किया था, शैतान भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। शैतान भी कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और अब बाइबल बताती है कि उसने जानबूझ के, उसके मन में घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये सारा सिंहासन, सारा राजपाठ मेरा है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको देख लिया, उसके मन की दुष्टता को देख लिया कि इसके मन में क्या दुष्टता चल रही है, और उसको बाहर निकाल दिया। आमीन। पर अब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से रचा। आमीन। ताकि उसके अंदर कभी घमंड ना आए, उसके अंदर कभी भी घमंड ना आए, उसके अंदर कभी भी लालच ना आए। आमीन। और परमेश्वर ने उसको धरती पर रखा। हालेलुया। स्वर्ग में भी नहीं, धरती पे ही उसको स्वर्ग बना के दिया और धरती पर ही रख दिया। आमीन। और फिर शैतान वहां आया और शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ इसके हाथ में सौंप दिया है और मुझे बाहर निकाल दिया है। तो उसने जलन करी और जलन के मारे उसने क्या किया? आदम से भी पाप करवा दिया। आमीन। क्योंकि वो चाहता था कि जैसे मुझे सजा मिली है ऐसे ही आदम को भी सजा मिले, ये भी घर से बाहर निकाल दिया जाए, और इसके जिन्हें दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ जाए, परमेश्वर इसकी तरफ भी कभी ध्यान ना करे, इसके ऊपर भी कृपा ना करे। आमीन। पर परमेश्वर जानते हैं कि आदम ने पाप तो कर दिया है, गुनाह तो कर दिया है, मगर इसने अपनी मर्जी से नहीं किया है। आमीन। ये बहकाए जाने के कारण पाप किया गया है। हालेलुया। इसलिए आज तक भी परमेश्वर का प्रेम आदम के साथ कम नहीं हुआ है। आमीन। आज तक भी परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के साथ कम नहीं हुआ है। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। आज भी वो हमसे इतना ही प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर उसके बाद जब मनुष्य ने पाप कर दिया, मनुष्य परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाला गया, क्योंकि परमेश्वर का न्याय है। आमीन। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि परमेश्वर एक पुत्र को तो पाप करने के कारण घर से निकाल दे और दूसरे पुत्र को घर में ही रहने दे, ये तो अन्याय है। आमीन। ये अन्याय है। परमेश्वर ने क्या किया? उसी समय आदम का भी न्याय किया। आदम को भी अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आमीन। बाहर कर दिया। आदम तू बाग में नहीं रहेगा, आदम तू अब बाग में नहीं रह सकता। आमीन। क्योंकि तूने भी शैतान की तरह पाप किया है, पर उसकी तरह नहीं, तूने उसके कारण, बहकाए जाने के कारण पाप किया है। पर इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी। आमीन। मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे फ्री भी करूंगा, मैं तुझे फिर से अपना लूंगा। आमीन। वादा भी दे दिया उसके साथ ही साथ। हालेलुया। पर ये कब होगा? मैं देख ऐसा करूंगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसको एक पुत्र दिया जाएगा। आमीन।
फिर लिखा हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। वो अपना राज्य पृथ्वी पर लेकर आएगा। हालेलुया। वो मेरे राज्य को पृथ्वी पर लेकर आएगा और सारे लोगों को अपने पास बुलाएगा। आमीन। अपने राज्य में शामिल करेगा। अपने ज्ञान से मेरा प्रिय दास, मेरा पुत्र सबको धर्मी बना देगा। आमीन। हालेलुया। तो पर अब जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम्हें क्या करना होगा? अपने आप को पाप से बचाना होगा। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक वो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं आएगा, तब तक तुम्हें अपने आप को पाप से, गुनाह से बचाना होगा। आमीन। परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए, परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं ठहराई, व्यवस्थाएं दी, कानून दिया। आमीन। मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने कानून दिया, व्यवस्था दी कि देखो ये 10 हुक्म है, ये नियम है, इन्हीं नियमों के अनुसार तुम्हें जीवन बिताना होगा। यदि तुम जीवन बिताओगे तो तुम मेरे दास बन जाओगे। आमीन। तो तुम मेरे क्या बनोगे? मेरे सेवक, मेरी प्रजा ठहरोगे, पुत्र पुत्रियां नहीं बनोगे। पर हालेलुया, क्या बनोगे? सिर्फ सेवक बनोगे। पापियों से तुम्हें सेवक होने का अधिकार मिल जाएगा, पर पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार नहीं मिलेगा। आमीन। क्योंकि तुमने जो पाप किया है, आदम ने जो पाप किया है, उस पाप के कारण मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है और आदम सिर्फ क्या बन गया है? पापी बन गया है, परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया है। हालेलुया। शैतान का पुत्र बन गया है। आमीन। पिछले दिनों हमने सुना था क्रिसमस स्टोरी में कि जो कोई पाप करता है वो अपने पिता शैतान की ओर से है। आमीन। वो शैतान का है। हालेलुया। वो शैतान का बच्चा है, शैतान की ओर से है। आमीन। और जब आदम ने भी पाप किया तो उसका रिश्ता भी परमेश्वर से टूट गया और शैतान के साथ जुड़ गया, शैतान की गुलामी करने लग गया। आमीन। शैतान के ही काम करने लग गया और शैतान की प्रभुता आदम के ऊपर आ गई। आमीन। फिर उसको चाहे वो कितने दुख, कितनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स दे, क्रिएट करे और सब उसको सहनी पड़ी। आमीन। पर फिर परमेश्वर ने जब समा बीता, परमेश्वर ने एक वादा किया कि देखो मैं तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाऊंगा भी, मैं तुम्हें समस्याओं से आजाद भी करूंगा। पर कैसे करूंगा? मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र भेजूंगा। आमीन। मैं अपने बेटे को भेजूंगा जो तुम्हें फिर से बेटे होने का अधिकार दिलाएगा। आमीन। जो तुम्हारी कीमत चुका देगा और तुम्हें खरीद लेगा शैतान की गुलामी से। आमीन। और तुम्हें ले पालक पुत्र बनने का अधिकार दे देगा। आमीन। हालेलुया। और पर उससे पहले क्या होगा? जब तक वो नहीं आएगा मैं तुम्हारे लिए कुछ आज्ञाएं ठहराता हूं, मैं व्यवस्था ठहराता हूं, नियम ठहराता हूं, और उन नियमों को यदि तुम मानोगे तो तुम्हें परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास होने का अधिकार मिल जाएगा। आमीन। मेरे सेवक ठहरने का अधिकार मिल जाएगा। पर पुत्र पुत्रियां कभी नहीं बनोगे। आमीन। पुत्र पुत्रियां कौन बनाएगा? जब वो पुत्र आएगा तो वो ही तुम्हें पुत्र होने का अधिकार देगा। पर जब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें हुक्म दूंगा, नियम दूंगा, उन नियमों से तुम मेरे सेवक ठहरोगे। आमीन। 10 गुरु साहिब हुए, उन्होंने, गुरुओं ने क्या दिया? हमें हुक्म बताए, परमेश्वर की आज्ञाएं बताई, व्यवस्थाएं बताई। तो फिर उन्होंने भी क्या कहा? हम तो परमेश्वर के चाकर हैं, सेवक हैं। आमीन। उन्होंने भी हमें क्या सिखाया गुरु साहिब ने? कि हम परमेश्वर के क्या हैं? सेवक हैं, नौकर हैं। हालेलुया। उसके घर के सेवक हैं। आमीन। हम उनके घर के क्या हैं? सेवक हैं। मूसा आया, मूसा भी लिखा है उसके घर में सिर्फ एक सेवक के समान है। आमीन। हालेलुया। मूसा नबी को पहली बार परमेश्वर ने क्या दिया? अपने नियम दिए और सारे इज़राइल को मानने के लिए दिए। आमीन। उस समय पूरी पृथ्वी पर ऐसे नियम बहुत सारे संतों महात्माओं को दिए गए, किसी को किसी के रूप में, किसी को किसी के रूप में। सब जगह परमेश्वर ने अपने नियम ठहराए संतों महात्माओं के द्वारा। जो आज हमारे पास शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र हैं, उनमें भी परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं। हालेलुया। तुम ऐसे चलना, तुम अपने भाइयों के साथ बुरा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना किसी की चीज का। हालेलुया। सच बोलना, खून नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, मारना नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे सारे नियम हर एक धर्म में परमेश्वर ने बनाए हैं। आमीन। हर एक धर्म को परमेश्वर ने ऐसे नियम दिए। आमीन। ताकि लोग सुधरें, पाप से बचें, पाप से दूर हो और फिर परमेश्वर के दास बन जाएं, ताकि जो भी नियम माने उन नियमों के कारण उनको आशीष मिले। आमीन। किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है, किसी धर्म में कोई गलती नहीं है। यदि हर एक बंदा अपने धर्म में सिखाए गए नियमों को मानता है तो उसे परमेश्वर का सेवक होने का फल मिलता है और उस सेवक को उसकी मजदूरी मिलती है। आमीन।
सेवक को उसकी मजदूरी मिलती है। जो भी वो करेगा, जितनी भी सेवा परमेश्वर की करेगा, अच्छे काम करेगा, उसको फल मिलेगा। हालेलुया। पर पुत्र होने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। कोई भी धर्म हमें यह नहीं बताता कि परमेश्वर ने हमें पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया है। पर आज जो हमने वचन पढ़ा है, उस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह में मिलता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब वो पुत्र आएगा तब वो तुम्हें पुत्रत्व में लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। आज हमने भजन संहिता 34 पढ़ा, वहां लिखा, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आमीन। मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमीन। कि कैसे उससे आशीष पाई जाती है, कैसे उससे बरकत पाई जाती है। अपनी जीभ को बुरा बोलने से रोक रख। आमीन। अपने होठों की रखवाली कर, उससे कोई बुरी बात ना निकले। भलाई को कर, बुराई को छोड़ दे। आमीन। भलाई ही कर, बुराई को छोड़ दे। आमीन। हालेलुया। तो वहां पर जो दाऊद कह रहा है, वो उन्हीं बातों को कह रहा है कि देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रभु के सब नियमों को, आज्ञाओं को मानना चाहिए, तो तुम परमेश्वर से आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। हालेलुया। हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आमीन। हालेलुया। और फिर क्योंकि यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। आमीन। वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उनके ऊपर अनुग्रह करता है, वो उनके ऊपर चमत्कार करता है, चंगाइयां करता है। हालेलुया। उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। सब बुराई करने वालों के विमुख रहता है, धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और आगे लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमीन। जिनके मन आज टूट चुके हैं, चाहे आप यीशु मसीह में विश्वास करके धर्मी बने हो, ऐसा नहीं कि हम जो धर्मी है, धर्मी एक ही तरह का परमेश्वर की दृष्टि में। आमीन। हालेलुया। धर्मी धर्मी ही है। हालेलुया। चाहे वो अपने कर्मों से बना हो, चाहे वो प्रभु यीशु के लहू से बना हो, धर्मी एक ही है। आमीन। हालेलुया। तो अब धर्मी पे लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमीन। हालेलुया। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से उसको मुक्त भी करता है। आमीन। जब आप प्रभु के बेटे बेटियां भी हैं, तो भी लिखा है उनके ऊपर दुख आते हैं। आमीन। उनके ऊपर समस्याएं पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनके जीवन में भी, क्योंकि शैतान परमेश्वर के पुत्रों से नफरत करता है। कितने लोग फिर भी परमेश्वर के पुत्र बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? शैतान परमेश्वर के पुत्रों से नफरत करता है। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन बहुत सॉफ्ट चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया नींद आएगी। नहीं, फिर भी शैतान, क्योंकि शैतान उन्हीं से प्यार नफरत करता है जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आमीन। हालेलुया। वो आम संसारिक लोगों से नफरत नहीं करता। उसको पता है तो मेरे गुलाम है ही, मैं तो इनको जब चाहे मार सकता हूं, जब चाहे इनको घात कर सकता हूं, जब चाहे इनको तकलीफ दे सकता हूं। पर उसको पता है कि इनको तकलीफ देना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। उसे पता है कि इन्हें तकलीफ देना, इन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो उसके राज्य को हिलाते हैं। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो उसके राज्य को तहस नहस करते हैं। आमीन। इसलिए वो हमसे नफरत करता है। आमीन। वो हमसे नफरत करता है। हालेलुया। और इस कारण जब वो नफरत करता है, वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ लेता है, कई बार हमें नुकसान पहुंचाने का। हमारी किसी कमजोरी को, किसी कमी को पकड़ लेता है कि हमें नुकसान पहुंचाए। हमारे किसी अविश्वास को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। पर आज विश्वास में पक्के हो जाएं। आमीन। हालेलुया। लिखा है बहुत सी विपत्तियां धर्मी जनों पर पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबसे उसको मुक्त भी करता है। वो उनकी हड्डी हड्डी की मुश्किल, वो हमारे जीवन में विपत्तियां लेकर तो आता है, परंतु यहोवा हमारी रक्षा करता है। आमीन। वो हमें बचा लेता है उससे। आमीन। हमें पता नहीं, अगर नहीं पता लग रहा कि शैतान मेरी परीक्षा ले रहा है, शैतान मुझे छू रहा है, पर परमेश्वर वफादार है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों को भी नहीं छोड़ता, और ना ही अपने पुत्र पुत्रियों को तो कभी भी नहीं छोड़ सकता। आमीन। जो उसके पुत्र और पुत्रियां उनको कभी भी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। पर अब तक जो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो क्या बता रहा हूं? परमेश्वर ने, आदम परमेश्वर का पुत्र था और उसने अपने पुत्र के पद को खो दिया पाप के कारण। आमीन। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि देखो, जब तक मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, अपने पुत्र को भेजूंगा, वो फिर तुम्हें पुत्रत्व में ले आएगा। आमीन। वो तुम्हें फिर से बेटे बेटियां होने का अधिकार दे देगा। पर जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा, तब तक तुम्हें क्या होना पड़ेगा? इन नियमों को, मेरी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। आमीन। जब तुम व्यवस्था को मानोगे, अच्छे काम करोगे, तो तुम उन अच्छे कामों का बदला पाओगे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और तुम मेरे मजदूर ठहरोगे, मेरे सेवक ठहरोगे।
मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। पर पुत्र पुत्रियां कब बनोगे? जब मेरा पुत्र तुम्हें आएगा और तुम्हें अपना जान देके, अपनी बलिदान देके तुम्हें पुत्र तुम में ले आएगा। हालेलुया। और इसी प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम जो उसके दास तो थे, सेवक तो थे, मगर पुत्र नहीं बने थे। आमीन। हालेलुया। तो उसने अपने पुत्र को भेज दिया। आमीन। गलातियों के नाम पत्री जो आज हमने पढ़ी, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। आमीन। हालेलुया। वारिस जब तक बालक है। आमीन। बालक होने का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत सी बार विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। आमीन। क्योंकि अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए हैं। आमीन। हम परमेश्वर में, मसीह में क्या हैं? बालक ही हैं, बच्चे ही हैं। हालेलुया। बच्चे हैं तो बच्चा कभी भी शैतान से, अपने विरोधी से लड़ नहीं सकता। आमीन। जब हम जवान हो जाएंगे तो कोई विरोधी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आमीन। शैतान हमारा विरोधी है और जब तक हम बालक हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो तब तक उससे लड़ नहीं पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जब तक हम सिर्फ नया नियमों को मानेंगे, कानून पर चलेंगे, तब तक हम क्या हैं? छोटे हैं। आमीन। हमें पता है क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं तभी हम गिर जाते हैं और शैतान से लड़ने के लायक नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए हमें क्या चाहिए? बड़े होने की जरूरत है। आमीन। हमें मैच्योर होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। और वो कैसे होंगे? परंतु पिता के ठहराए हुए समयों तक संरक्षकों, प्रबंधकों के वश में रहता है। आमीन। जब तक आप छोटे रहेंगे तब तक आप कहेंगे, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ कर दो, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। पर जब आप बड़े हो जाएंगे, आप खुद शैतान से लड़ने वाले बनेंगे। आमीन। आप खुद कहेंगे, शैतान यीशु मसीह के नाम से तुझे दूर हुक्म देता हूं, दूर हो जा। बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। दुष्टात्माओं दूर हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। फिर आप खुद प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। आमीन। बड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा है, वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। आमीन। है तो बच्चे ही थे, मगर बने हुए क्या हैं? सेवक हैं, दास बने हुए हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मसीह के बारे नहीं पता। उन्हें तो पता है यदि परमेश्वर से आशीष पानी है, परमेश्वर से बरकत पानी है, तो क्या करना होगा? परमेश्वर से आशीष पाने के लिए अच्छे काम करने होंगे। जहां पाप करोगे तो गिर जाओगे और उससे आशीष की बजाय श्राप ही पाओगे। हालेलुया। पर अब यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। यह शिक्षा कब तक थी? यह शिक्षा जब तक थी जब तक मसीह ना आए। आमीन। जब तक मसीह नहीं आता यह शिक्षा तब तक थी। हालेलुया। क्योंकि हर एक धर्म, चाहे कोई हिंदू धर्म से, कोई सिख धर्म से, मुस्लिम धर्म से है, हर एक के शास्त्रों में यही शिक्षा दी गई है, पाप ना करो, गुनाह ना करो। और जब तुम पाप नहीं करोगे, गुनाह नहीं करोगे, परमेश्वर खुदा रब आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर तभी आशीष देगा जब तुम पाप करने छोड़ दोगे। और सब धर्म क्या करते हैं? इसी बात का प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसी बात को बोलते हैं कि पाप ना करें, गुनाह ना करें। आमीन। पर मनुष्य का बिहेवियर कैसा है? वो शैतान के हाथ बिक चुका है, शैतान के हाथों में उसकी डोर है, शैतान उससे पाप करवाता ही है। हालेलुया। जितना मर्जी आपको सिखाया जाए कि पाप ना करो, पाप ना करो, उतना ही ज्यादा पाप करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे को ले लो, अगर छोटे से बच्चे को कहेंगे कि हाँ चाकू के साथ नहीं खेलना, वो उतना ही ज्यादा उसकी तरफ जाएगा। हालेलुया। अगर मैं आपको कह दूं पीछे नहीं देखना, पीछे सब देखते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? हमारा मन शैतान ने अपने वश में किया हुआ है। जब से आदम ने पाप किया है, शैतान के गुलाम हो गए हैं और हमारा नेचर बदल गया है। हालेलुया। हमारा कॉन्शियस, हमारा स्वभाव बदल गया है। आमीन। पाप के प्रति ज्यादा काम करता है। हालेलुया। और जब भी कोई आज्ञा दी जाती है, ये उस आज्ञा को तोड़ता ही है। हालेलुया। हमारा मन कैसा है? ये ऐसा है, जो भी आज्ञा दी जाएगी उसको तोड़ता है, चाहे वो हिंदू धर्म में दी गई हो, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में या बाइबल में दी गई हो, वो सारी नियमों को तोड़ता है। हालेलुया। और इसलिए हम आज्ञाओं के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। जितना मानेंगे उतनी बरकत आएगी, जितना नहीं मानेंगे उतने श्राप भी फिर आएंगे ही आएंगे। आमीन। पर अब परमेश्वर ने हमें इस गुलामी से छुड़ा लिया है। हालेलुया।
ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। पर अब परमेश्वर ने हमें इस गुलामी से छुड़ा लिया है। लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और उस गुलामी में ही उत्पन्न हुआ। आमीन। वो भी उसी गुलामी में आया, गुलामी में उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि हम जो गुलाम है व्यवस्था के नियमों के, हम सबों गुलामों को छुड़ा ले। हालेलुया। हम बिके हुए थे, उसने अपने लहू का दाम दे दिया मेरे और आपके पापों के लिए। आमीन। उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने लहू का दाम दे दिया और अपने लहू के बदले में हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। हालेलुया। आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है। आमीन। हालेलुया। अब चाहे आपने कितने ही नियम माने ना माने, उसका कोई फर्क नहीं। अब आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। किसके कारण? प्रभु यीशु के कारण। आमीन। क्योंकि उसने आपको गुलामी से छुड़ाया है। आमीन। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं, इसलिए नहीं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, अपने मुंह से कभी भी गलत नहीं बोलते, बुराई नहीं करते। नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। यीशु मसीह ने आपको पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। फिर पास्टर जी अब तो जो मर्जी करी जावा, किसी ਨੂੰ गाला भी कर दें, किसी ਨੂੰ मार कुट भी कर दें, फिर इसका मतलब अब तो जो मर्जी कर लें। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को भी आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने पुत्र के आत्मा को आपके अंदर दे दिया है। आमीन। अपने बेटे के आत्मा को दे दिया है। आमीन। अब हुक्म नहीं दिया, अब आज्ञा नहीं दी, अब नियम नहीं दिए, अब परमेश्वर ने क्या दे दिया है? अपने पुत्र का आत्मा आपके अंदर दे दिया है। हालेलुया। अपने बेटे का आत्मा दे दिया है, और यीशु मसीह का आत्मा कभी भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा आपसे भी सारी आज्ञाएं मनवा देगा। आमीन। जैसे आदम ने पाप किया, उसका मन चेंज हो गया, उसका मन पाप से भर गया, वैसे ही परमेश्वर ने आपके मनों में, अब जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपके मनों में पवित्र आत्मा दे दिया है। आमीन। पवित्र आत्मा दे दिया है, और वो आत्मा आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने पर विवश कर देता है। हालेलुया। आप चाहकर भी पाप नहीं कर सकते जब पवित्र आत्मा का जोर आपके ऊपर होगा। आमीन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भरे होंगे, शैतान आपके सामने कितने ही लालच रख देगा, कितने ही करोड़ों रुपए ला के रख देगा, मगर फिर भी आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आमीन। मैं इस काम को नहीं करूंगा। हालेलुया। सचमुच पवित्र आत्मा आपको ऐसी सामर्थ्य दे सकता है। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए लिखा, उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको उस गुलामी से छुड़ा लिया है, शैतान की गुलामी से आजाद कर दिया है, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बना दिया है। आमीन। परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिया है। आमीन। हालेलुया। जिससे, और उसने अपने आत्मा को हमारे हृदयों में भेज दिया है। आमीन। जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। हालेलुया। खाली पिता ही नहीं, बल्कि लिखा है उसे डैडी कहकर भी बुला सकते हैं। आमीन। पिता भी हम बाहर यूज करते हैं, मेरे पिता का नाम ये है, हम बाहर ये नहीं कहते मेरे डैडी का नाम, हम कहते हैं हमारे पिता का नाम, सब लोगों को अच्छा लगे। आमीन। पर डैडी जो घर का नाम है। आमीन। डैडी क्या होता है? घर का नाम होता है। यीशु मसीह ने हमें अपने घर के लोग बना लिया है। आमीन। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां बना दिया है। आमीन। आगे लिखा है, जो हे पिता, हे कहकर, अब्बा कहकर पुकारता है, हमारे दिलों में भेज दिया है। आमीन। इसलिए अब तुम दास नहीं हो। हालेलुया। अब आप दास नहीं हैं। आमीन। अब आप गुलाम नहीं हैं, अब आप क्या हो गए हैं? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। आमीन। और जब पुत्र हो गए हैं तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हैं। हालेलुया। वारिस का मतलब परमेश्वर की सारी जायदाद, सारी सामर्थ, सारा अधिकार अब आपका भी है। आमीन। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सारा अधिकार, सारी जायदाद आपकी भी है। आमीन। और जिस रीति से यीशु मसीह काम करता है, और वो कहता है कि अब तुम भी करोगे। आमीन। जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। आमीन। मैं अंधों को दिखाता हूं, तुम भी अंधों को दिखाओगे। हालेलुया। मैं लंगड़ों को चलाता हूं, तुम भी लंगड़ों को चलाओगे। आमीन। मैं मुर्दों को जीवित करता हूं और तुम भी करोगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो ही करूंगा। आमीन। क्योंकि मैंने तुम्हें पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। मैंने तुम्हें परमेश्वर के दास नहीं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। आप किसी भी धर्म में जाएंगे, हर एक धर्म क्या सिखाता है? आप परमेश्वर के भक्त हैं, सेवक हैं,
सेवक ही कहेंगे, पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार आप कहीं नहीं सुनोगे। आमीन। पर बाइबल हमें इस बात को बताती है कि अब हम दास नहीं रहे, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। और खाली पुत्र और पुत्रियां ही नहीं, बल्कि उसके साथ वारिस भी बना दिया है। आमीन, हालेलुया। वारिस भी बनाया है। आमीन। और जब हम वारिस हैं, शैतान से भी लड़ सकते हैं। आमीन। शैतान को भी हराएंगे। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। तुम चाहे जहर भी पी जाओगे, जहर भी तुम्हारा कुछ हानि ना करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है। आमीन, हालेलुया। और जो आज हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है, वो अपने घर आया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने घर आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने घर में भेजा। आमीन। अपने बेटे और बेटियों के पास भेज दिया। आमीन। जिस आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया था, उसी आदम के घर में उसके बेटे और बेटियों के पास भेज दिया। आमीन। पर किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि आदम तूने क्या कर लिया है कि अपने बेटे होने के अधिकार को खो दिया है। मैं तेरे पास अपने पुत्र को भेजूंगा जो फिर से अपना अधिकार तुम्हें दे देगा बेटे होने का। मगर जब यीशु मसीह आया, लिखा है उसके अपनों ने ही उसे पहचाना नहीं। आमीन। उसके अपनों ने उसे पहचाना नहीं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, हालेलुया, जितनों ने भी उसे ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। पिछले नए साल को आपने सुना था क्या? कि यीशु मसीह का नाम क्या है? उद्धार है। आमीन, मुक्ति है। जितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने अपना लहू देके मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है, वो लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। आमीन। और खाली पुत्र ही नहीं है, बल्कि उनको सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी भी परमेश्वर की ओर से दे दी गई है। आमीन, हालेलुया। बस लिखा है जो जितनों ने उसे ग्रहण किया। आमीन। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हालेलुया। वो सच्ची ज्योति है जो सारे जगत को प्रकाशित करती है, और वो जगत में आई मगर जगत ने उसे जाना नहीं। आमीन। क्या आज आपने यीशु मसीह को जान लिया है? क्या आज आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है? क्या आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। क्या आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? क्या आज आप यीशु मसीह से कहते हैं कि हां प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, आपने मेरा दाम चुकाया है? यदि आज आप कहते हैं तो आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु हमशिया शकारा रा 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 रा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यदि आज आपने जान लिया है प्रभु यीशु को, यदि आज आपने ग्रहण कर लिया, यदि नहीं किया तो आज आपके पास समय है। आप भी गुलामी से फ्री हो सकते हैं, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बन सकते हैं, आप भी चमत्कार करने वाले बन सकते हैं, आप भी दुखों में आनंद मनाने वाले बन सकते हैं, आप भी शैतान को हराने वाले बन सकते हैं। तो क्या करना है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए। परमेश्वर का बेटा वही है जो पाप नहीं करता, जो पाप से छुटकारा पाया हुआ है, और वो छुटकारा प्रभु यीशु के लहू में है। वो रिडेम्पशन प्रभु यीशु के लहू में है, वो मुक्ति प्रभु यीशु के लहू में है। लिखा परमेश्वर ने जब समय पूरे हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो कुंवारी से जन्मा, स्त्री से जन्मा, और उसने व्यवस्था के अधीनों को मोल ले लिया है, दाम देकर छुड़ा लिया है। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? यदि नहीं किया तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। यदि आज भी आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, आज आप मेरे साथ कर सकते हैं। आइए सभी जन, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, क्योंकि आपने
अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, शैतान के जकड़े हुओं को आजाद किया। प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, मर गए, दफन भी हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि कोई नहीं जो मर के जिंदा हुआ हो। आप मर के जी उठे हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। विश्वास करता हूं आप मेरे प्रभु हैं, मेरी मुक्ति के लिए आए और आपने मुझे शैतान की गुलामी से, मेरे पापों से छुड़ा लिया है, अपने लहू के द्वारा पवित्र कर दिया है और परमेश्वर की संतान बना दिया है। परमेश्वर की संतान बना दिया है। मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है और मैं खाली संतान ही नहीं हूं बल्कि वारिस भी हूं। वारिस भी हूं परमेश्वर की सारी सामर्थ का, आशीष का वारिस हूं। मैं आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपसे सारी सामर्थ को लेता हूं, रिसीव करता हूं। इस समय सभी जन अपने हाथों को उठा के रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, मैं सामर्थ को रिसीव करता हूं, सामर्थ को रिसीव करता हूं। शैतान से लड़ने की सामर्थ, शैतान को हराने की सामर्थ यीशु मसीह के नाम से मुझे दे। बीमारियों से लड़ने की सामर्थ, दुखों से लड़ने की सामर्थ, राज्य करने की सामर्थ दे। मुझे सामर्थ दे, सामर्थ दे, क्योंकि मैं आपका प्रिय पुत्र हूं, क्योंकि मैं आपका प्रिय पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह में अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया और आपका पुत्र बन गया हूं। यीशु मसीह के नाम पर पिता मुझे अपनी सामर्थ दे, पिता मुझे अपनी सामर्थ दे। पवित्र आत्मा से भरे, अपनी आत्मा से भरे, अपनी पवित्र आत्मा से भरे, कि मैं फिर आगे को पाप ना करूं, आगे को शैतान के पीछे ना चलूं, आगे को शैतान वाले काम ना करूं। यीशु मसीह के नाम पर पिता पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे और वारिस बना दे, वारिस बना दे। और मैं वारिस हूं यीशु मसीह के नाम पर। आपकी सारी सामर्थ को लेता हूं और प्रभु आपकी महिमा हो मेरे द्वारा, मेरी जीवन से आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिदा बली कमाल, जिदा उचाए जला, जिदा कोई ना मिसाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा। जिदा बली कमाल, जिदा उचाए जला, जिदी कोई ना मिसाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे। मैं बादशाह दे बादशाह, यीशु नासरी दा बेटा। मैं बादशाह दे बादशाह, मैं राजे आंदे राजे, यीशु नासरी दा बेटा। मैं राजे आंदे राजे, यीशु नासरी दा बेटा। कमियां हुणे ना 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 ना, कमियां कमियां हुणे ना 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 ना। रबल बल शंदर रबल। यस, आज कहीं भी कोई कमियां नहीं रहेंगी मेरे अंदर, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं रहेंगी। मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है, मेरे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा मेरे अंदर है और जब मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है, मेरे अंदर कमियां नहीं रहेंगी। मेरी कमियां चली जाएंगी, मेरी सारी दुर्बलताएं चली जाएंगी, मेरी समस्याएं जाएंगी यीशु मसीह के नाम पर।
जिदा भले कमाल जिदा उचाई जला जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे ना जेड़ा सदा जिदा भले कमाल जिदा उचाई जला जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी